नमस्कार, आज तारीख 31 मार्च दिन मंगलवार। मैं हूं पूनम हुसैन। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की। ईरान इजरायल जंग की वजह से मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। इटली ने अमेरिका को अपने सिगोनेला मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यह बेस सिसिली द्वीप पर स्थित है और यहाँ अमेरिकी विमान उड़ाना चाहते थे, लेकिन इटली ने इसकी इजाजत नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कुछ बॉम्बर विमान इस बेस पर उतरकर आगे मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ना चाहते थे। हालांकि इटली को इस ऑपरेशन की पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने न तो इटली से आधिकारिक अनुमति मांगी और न ही वहां के सैन्य अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इससे पहले स्पेन भी इसी तरह का कदम उठा चुका है। स्पेन ने ईरान से जुड़े सैन्य अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। बिहार के नालंदा जिले में आज शीतला मंदिर में पूजा करने पहुंची भीड़ में भगदड़ मचने से 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। घटना नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मगड़ा गांव के मां शीतला मंदिर की है। हर सप्ताह की तरह मंगलवार को आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के लिए इकट्ठा हुए थे। भीड़ अत्यधिक बढ़ जाने के कारण अचानक भगदड़ मच गई। अफरा तफरी के माहौल में कई लोग भीड़ में दब गए, जिससे यह दुखद हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीएम और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू की। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बिहार सरकार ने इस हादसे को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने और परिस्थितियों को जल्द सामान्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज असम का अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया। इसमें लव जिहाद पर कड़ी कार्रवाई, अवैध घुसपैठियों से कब्जाई जमीन को वापस लेने और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जैसे कई बड़े वादे किए गए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कुल 31 वादे किए हैं। इनमें अगले 5 वर्षों में युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा प्रमुख है। इसके अलावा महिलाओं के लिए चल रही अरुणोदय योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 1250 रूपए से 3000 रूपए प्रति माह करने की घोषणा की गई है। भाजपा ने यह भी कहा कि अवैध घुसपैठियों, खासकर बांग्लादेश से आए लोगों द्वारा कब्जाई गई जमीन को वापस लिया जाएगा। भारतीय टेनिस के दिग्गज और पूर्व ओलंपिक पदक विजेता लिएंडर पेस ने आज दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पेस इससे पहले 2021 से तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। पश्चिम बंगाल की इन 294 विधानसभा सीटों पर होने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनका भाजपा में शामिल होना पार्टी की रणनीतिक चाल माना जा रहा है। भाजपा को उम्मीद है कि पेस की लोकप्रियता युवाओं और खेल प्रेमियों को पार्टी से जोड़ने में मदद करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों के स्थानांतरण संबंधी चुनाव आयोग के आदेशों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने आज फैसला सुनाया। गौरतलब है कि चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से बाहर किया गया। वकील लड़का कुमार नाग द्वारा दायर की गई पीआईएल में यह चिंता जताई गई थी कि ईसीआई ने पश्चिम बंगाल में लगभग पूरी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस नौकरशाही के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और हटाने का आदेश दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, कई जिलों के कलेक्टर समेत एसपी का भी ट्रांसफर कर दिया था। नक्सलवाद के खिलाफ सख्त रणनीति को लेकर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने कल ऐलान किया था कि देश से नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है। इस घोषणा के एक दिन बाद यानी कि निर्णायक तारीख 31 मार्च को दंतेवाड़ा में एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत बड़ी कामयाबी सामने आई है, जहां 5 माओवादियों ने 40 अत्याधुनिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में वापसी की। यहां 5 माओवादियों ने 40 अत्याधुनिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। इस बड़ी कार्रवाई को बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक और निर्णायक सफलता बताया है। दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना अब आधुनिक रूप ले रही है। जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो रहा है। ये भारत की 16वीं जनगणना है, जो 2011 के बाद 16 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रही है। पहली बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। नागरिकों को स्व जनगणना का विकल्प मिलेगा, जिसमें वे खुद ऑनलाइन जानकारी भरेंगे। मोबाइल ऐप के जरिए गिनतीकर्ता डेटा संकलित करेंगे, जिससे प्रक्रिया तेज, सटीक और पारदर्शी बनेगी। इस चरण में घरों की सूची बनाई जाएगी। घर की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली, शौचालय, रसोई का ईंधन, ये सभी संपत्तियां और अन्य बुनियादी जानकारी जुटाई जाएगी। कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। कुछ राज्यों में 1 से 15 अप्रैल तक स्व जनगणना का पोर्टल खुला रहेगा। ये चरण राज्य की सुविधा के अनुसार 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 से होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र और पूर्व विधायक अमित जोगी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। जग्गी हत्याकांड मामले में उन्होंने निचली अदालत से जमानत ले ली है। जमानत सेशन कोर्ट में पंकज कुमार सिन्हा की अदालत से मिली।
अदालत ने 50-50 हजार रुपए के बॉन्ड जमानतदार पेश करने की शर्त पर अमित जोगी को जमानत दी है। दरअसल वर्ष 2003 में कांग्रेस नेता रामावतार जग्गी की रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये मामला उस समय प्रदेश के सबसे चर्चित राजनीतिक हत्याओं में से एक था। मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच के बाद कई आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जबकि अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले की सुनवाई फिर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में शुरू हो रही है। इसी के तहत अदालत ने 1 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की है। इस मामले में अब सबकी नजर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में होने वाले अंतिम सुनवाई पर टिकी है, जो 1 अप्रैल बुधवार को तय की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।